हम वीकनेस की बात करें लाहौर की सिकंदर एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों टीम्स की हम लोग बात करेंगे। ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा हैदराबाद का पता चलेगा, मोर दे प्ले, बट लाहौर की इस बैटिंग दैट वॉबल कर लेती है। देखो अभी एक राउंड हो जाए ना, हाँ, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हर टीम का क्या मिजाज है, वो किस एंगल से सोच रहा है। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3 विकेट कीपर हैं लाहौर कलंदर के इसमें। हसीबुल्ला भी विकेट कीपर है, कोई रॉबिन हर्मन है वो भी विकेट कीपर हैं, फिर एक और कोई परवेज़ हुसैन ईमान वो जो हैं बांग्लादेश के, वो भी विकेट कीपर हैं। इधर भी तकरीबन 2-3 विकेट कीपर हो गए, उस्मान खान है, ठीक है, फिर रिजवान अहमद कोई अंडर 19 वाला, कौशल परेरा भी विकेट कीपर है। तो ये जो लड़के उन्होंने, जैसे अभी राशिद ने बोला ना, एक जगह के 3-3 4-4 लड़के ले लिए, बैलेंस ले करके चलना चाहिए मेरे ख्याल से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इधर वो स्पिनर्स थे, तगड़ा स्पिनर, एक जैसे 2 जो है वो, खैर साइम अयूब को वो हो सकता है अपना पक्का स्पिनर समझ रहे हो, हसन खान जो है वो लेफ्ट आर्म का, वो उसके अलावा फिर वो माँ सदाकत वगैरह जो हैं वो तो सारे ऑलराउंडर के अंदर आते हैं। तो लड़कों को किस तरह खिलाते हैं, हर लड़का तो नहीं खेल सकेगा। इसमें मेरे सामने कोई 20 नाम रखे हुए, 20-22, उनमें से खेलने 11 ने। बट आल्सो फॉर्म इश्यूज यू हैव टू टॉक अबाउट। वो तो बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म भी हैं शुरू के 2-4 मैच के बाद जो है, 2-4 मैचों के बाद जो है वो आप देखेंगे कि तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई, नए प्लेयर आना शुरू हो गए, घुमाएंगे वो फिरेंगे। परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो लड़का परफॉर्म करता जाएगा और जिसकी फॉर्म लगी रहेगी वो रेगुलर खेलता जाएगा। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कम से कम एक मैच हो जाए। मैं भी देख रहा था कि ड्रॉज में उन्होंने हर टीम को इस तरह दिया कि जो पहला राउंड है ना उसमें सारों के मैच मिल रहे हैं, फिर उसका पहले राउंड के बाद हमें कुछ शक्ल नज़र आएगी कि टीमें क्या सोच रही हैं। इसमें लोगों ने फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रखे हुए, मैं नोट कर रहा हूँ पाकिस्तानी पिचेस के हिसाब से। मीडियम फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर और रेगुलर फास्ट बॉलर्स काफ़ी हैं इधर। अहमद, जिस तरह राशिद भाई कह रहे थे वी माइट, जी अहमद कुछ कह रहे हैं आप? राशिद भाई, पहले 5 मैचेस पे मैच लोगों ने ज़्यादातर फास्ट बॉलर तो पिंडी के लिए रखे थे, वहाँ पे ना थोड़ा स्पिनर को बहुत मार लगती है। तो शायद हमने भी कुछ ऐसे ही सोचा था कि ना पिंडी में मैचेस होंगे हमारे, हम पिंडी है 3-4 मैच तो मिलेंगे हमें, हमारे पास ये हो सकता है कि हम अपने स्पिनर पे कम कर दें। तो लेकिन कुछ टीम से मैंने देखा है, कराची किंग्स के पास 7 फास्ट बॉलर है, वो नहीं आता। एक आध टीम और है उसके पास 7 फास्ट बॉलर है। तो स्पिनर की शायद किल्लत हमारे ऑल ओवर हो गई, या हम पिक नहीं कर पा रहे जो अच्छे स्पिनर है। उस्मान अली उस्मान था, वो अच्छा स्पिनर था, किसी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, मेरे ख्याल से उसको पिक होना चाहिए था। तो ये रावलपिंडी से है ना राशिद, हम कर रहे हैं तो उन्होंने जमान खान लिखा है, नसीम शाह इनके पास, आमिर है, और फिर उसके बाद बहुत सारे और दूसरे। एंड अहमद, जैसे अभी राशिद भाई कह रहे थे, वी माइट सी शर्जील प्ले अर्ली ऑन, वी एक्चुअली माइट नॉट, बट साइम अयूब शर्जील जैसी अटैकिंग ओपनिंग पेयर हो, इट बी इंटरेस्टिंग टू सी शर्जील भी कितने फॉर्म में है राइट नाउ। एंड देन फिर मैं सोचते फिर आप बीच में जाए तो मैक्सवेल को आप क्या रोल देंगे? विल बी लाइक अ फ्लोटिंग नंबर और अ मिक्स नंबर? लॉट ऑफ थिंकिंग फॉर हैदराबाद टू डू। देखिए, शर्जील के साथ इफ्स एंड बट्स तो लगे रहे हैं ना पीछे, और अगर वो सारे इफ्स एंड बट्स के साथ उन्होंने ले लिया है, उनको रख लिया है, तो फिर खेलेगा। शर्जील बाहर नहीं बैठता, ठीक है। उसके बाद आपका कुशल परेरा भी बाहर नहीं बैठता, आपने अगर उसको लिया है, और कप्तान ने तो बाहर बैठना ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे बड़ा मुश्किल होने लगा है। सबसे महंगे प्लेयर के जो लीग का सबसे महंगा प्लेयर है आपका साइम अयूब, उसका जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी टॉप ऑर्डर है, और आप कुसाल को, शर्जील को और लेबुशान को इग्नोर नहीं कर सकते। लेबुशान ने तो खेलना ही खेलना है, और लेबुशान खेलेगा ही टॉप ऑर्डर पे। बाकी रह गए 2, तो उनमें से 3 ओपनर्स में से 2 ने खेलना है शुरू के अंदर, क्योंकि सबसे महंगा प्लेयर लिया है और थोड़ी बहुत बॉलिंग साथ करता है साइम, तो चांस लिया जाएगा साइम अयूब के साथ। अगर साइम अयूब पहले 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं करता और किंग्समैन हारती है, ये लीग क्रिकेट है, यहाँ पे जैसे ही आप हारते हैं तो आपको चेंजिंग करनी पड़ती है, तो फिर साइम अयूब बहुत अंडर प्रेशर आ जाएंगे और टीम मैनेजमेंट बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगी, बिकॉज फिर आपको तब्दीली लेके आनी पड़ती है। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं करते हैं कि कंसिस्टेंट रन देते हैं लोगों को हारते हुए, नहीं, जितनी देर में आपका कंसिस्टेंट रन खत्म होता है टूर्नामेंट भी खत्म हो जाता है। तो ये जो टीम पिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब को सबसे महंगे प्लेयर तो है, लेकिन अगर पहले 2 मैचों में साइम अयूब ने कुछ नहीं किया, जो कि वो खेलेंगे पहले 2 मैच, तो फिर जो बाहर बैठेगा कुशल परेरा और शकील खान में से, उनमें से फिर प्रेशर आएगा, और अगर हारते हैं
तो आप देखेंगे साइम अयूब बाहर होते हैं, लेकिन शुरू के अंदर जो है ना साइम अयूब के साथ जाएंगे और आई थिंक कि शर्जील खान के साथ भी जाना चाहिए। But Ahmed, I just want to ask you as a player, क्योंकि देखिए PSL and franchise cricket is all about masala and headlines और कौन सबसे expensive player है. So imagine how does a player, मतलब किस तरह आप प्लेयर एज अ प्लेयर आप मुझे बताएं फील करता है जब आप पे एक टैग लग जाता है कि आप सबसे महंगी तरीन लोकल प्लेयर है, अपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, हमारी PSL इतना बड़ा नाम, एंड हाउ डू यू डील विद दैट प्रेशर, स्पेशली अगर आपकी इतनी अच्छी फॉर्म भी ना चल रही हो? अहमद, हाउ डज वन फील? देखिए ना, ये तो जब एक प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहा होता है ना, उसको खुद भी पता होता है कि हाँ यार मैं परफॉर्मर हूँ, ठीक है, और मुझे अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं डिजर्व करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान टीम की रैंकिंग है, जो पाकिस्तान टीम के रिकॉर्ड हैं और जो साइम अयूब की अपनी परफॉर्मेंस है T20 के अंदर, वो भी शर्माते ही फिर रहे होंगे और वो कोशिश यही करेंगे कि ये सवाल आप हमसे तो पूछ रही हैं लेकिन उनसे ये कोई सवाल पूछे ना, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एडिट प्रेशर होता है एक प्लेयर के ऊपर कि आपको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, फिर आप देखें आप नजरों में आ जाते हैं बाकी प्लेयर्स के भी। आप देखें कि वर्ल्ड कप के ऊपर उनको किन पे कितनी तनकीद हुई है, पहले उन पे शायद इतनी तनकीद नहीं होती थी, लेकिन लोग यही कहते थे कि यंगस्टर हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो यंगस्टर सबसे महंगे प्लेयर बन के बिके हैं तो आप देख लें कि पूरा वर्ल्ड कप जो है उनको लोगों ने बहुत आड़े हाथों लिया है। तो अब इसका एक ही हल होता है कि आपने परफॉर्मेंस करनी है और जस्टिफाई करना है, तो और तो कोई भी नहीं। अब उन्होंने तो नहीं कहा मुझे सबसे महंगा प्लेयर ले लिया जाए, अब फ्रेंचाइज ने अगर ले लिया है तो साइम अयूब के हाथ में परफॉर्मेंस करना है, साइम अयूब के हाथ में पल्ला है। साइम को चाहिए कि जाके अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करे और वो जो रूथलेस इनिंग उससे एक्सपेक्ट की जाती है पाकिस्तान में से कि ये एक अटैकिंग ओपनर है, ये 20-22 बॉलों में 50 करेगा, जिस तरह भारत के देखिए आप देखें जो शर्मा है उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वही हम साइम अयूब से एक्सपेक्ट करते हैं कि 22-25 बॉलों में 50 करके टोन सेट करें। पहला मैच है, सबसे महंगे प्लेयर है, ना विश हिम ऑल द बेस्ट, होपफुली ही डिलीवर्स एंड जस्टिफाइज द अमाउंट व्हिच ही इज गेटिंग। अरे तो हम सबको कलेक्टिवली कोई सबको सबसे ज्यादा खुशी यही मिलेगी जब हमारे लोकल प्लेयर्स जो है अच्छा परफॉर्म करें। वेरी वेल सेड अहमद। अच्छा राशिद भाई, क्योंकि मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती, आप शुरू में ज़रूर बात करना चाहे थे जब मैं सिकंदर से पूछ रही थी कि डिफरेंट माहौल होगा इस मरतबा, वो हल्ला गुल्ला फैंस का अभी फ़िलहाल तक तो हमें पता है कि नहीं होगा, क्या पता फ्यूचर में चीज़ें अच्छी हो जाएं, और बट वो कितना मुश्किल होगा फर्स्ट मैच में वो हाइप लाना प्लेयर्स के लिए। तो आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे इस अनयूजुअल टाइम्स पे? मुश्किल होगा इसमें, लेकिन ना एक क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इनिशिएट किया कि कराना है। इस पे सबसे ज्यादा हम ट्रस्ट जो डेवलप हुआ है वो फॉरेनर कोचेस का और प्लेयर्स का है। नाम आए हैं यहाँ पे और ज्यादा तादाद पे आए हैं, क्योंकि 8 टीम्स हो गई ना, तो फिर ऑस्ट्रेलियन काफी आए, न्यूजीलैंडर्स हैं। ये अच्छी चीज हुई है कि मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड गया है कि पाकिस्तान में PSL हो रही है और फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं। ये हमारी सिक्योरिटी कंसर्न था कि अगर हम नहीं कराते तो शायद बहुत पीछे चले जाते, बहुत बड़ा गैप आ जाता हमारी क्रिकेट में। हम 3 नई फ्रेंचाइज लेके आए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है, क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, वो क्रिकेट के ऊपर डिपेंड कर रही है बहुत ज्यादा। नो डाउट हम नहीं खेल पा रहे, अच्छा हम 7वें 8वें नंबर की टीम है, लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो हम इससे भी चले जाते और बहुत लो लेवल पे क्रिकेट हमारी हो रही है डोमेस्टिक। फिर उसके बाद प्लेयर्स निकालना मुश्किल, अभी भी 4-5 प्लेयर निकल आएंगे इसमें जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा माशी हालात हमारे प्लेयर्स के बहुत अच्छे नहीं रहते। यहाँ से कुछ 50 से 60 या 100 प्लेयर्स को अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा, और जब क्रिकेट चलती है पाकिस्तान में, बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है लेकिन एक अच्छी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, जिसमें जब मैच होता है ना उसमें आपके पास कितने सारे जराए शुरू हो जाते हैं। हम भी इससे रिलेटेड है, ठीक है, मैं और आप जो काम कर रहे हैं, हम अभी PSL पाकिस्तान क्रिकेट की बातें कर रहे हैं ना, ये रेवेन्यू हमारे लिए भी है और सबके लिए भी है। तमाम चैनल्स हो गए, प्रिंट मीडिया, जितने भी लोग हैं, हमारे होटलिंग है, अभी ट्रांसपोर्ट है, सब लिंक करती है इसके साथ। बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन ये अक्रॉस द वर्ल्ड अच्छा मैसेज जा रहा है, जाएगा कि दुनिया से लोग आए, मैच रेफरी हैं आपके और आपके अंपायर्स हैं, कोचेज हैं, प्लेयर्स हैं, सब पाकिस्तान में मौजूद है। एब्सोल्युटली।